नहीं जने किना भेड़ी रोटी जी में समझ में आई नहीं थोड़ा दिन कहीं के मार परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। नहीं जने किना भेड़ी रोटी जी में समझ में आई नहीं थोड़ा दिन कहीं के मार गिना मन देवाड़ियों मिल गो वारे वहां कृष्णा वहां समझ में आई नहीं वेज गिनाइत जो एक दूसरे बिना रहता नहीं दिन में 10-10 बार फोन करे दिन में 10-10 बार हेट और हाल चाल पूछे वेवाण से की करे वेवाण से कहीं धर बम बोली थोड़ा दिन टेंशन मत करो ये बेटी रे बाप ये तो लाड कोड मत करे लाड कोड लास्ट तक रहना तो अगर गिने बन जाती तो बन गई मती पर क्या करे हम लोग है ने इतना पाखड़ मैंने बोला ना मेकअप में जीते लोग आज हमारी सगाइयां कैसे होती है बच्चों की सगाई कैसे होती है हम घर देखते वर नहीं देखते और जो लोग घर देख के बेटा बेटी की शादी करते हैं उसके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहता और जो वर देख के लड़की को देते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ भी नहीं आती क्या करें महाराज अच्छा नहीं लगता इसलिए कहा कि दूध और पानी पानी को पानी का भाव और दूध का दूध दोनों में तत्व द्रव्य पदार्थ हैं परंतु दोनों का भाव अलग हो गया। देखिए कोई सेठ जी थे इतना पैसा उनके पास में इतना पैसा परंतु खर्चो नहीं करो खर्चो कर दिए रहे ताकि रात ही नींद ही नहीं आते छोरा 10 रुपया उड़ाई दिया और 10 रुपया वो सांप बन के बैठा माया पे एक दिन कोई क्यों रे हेटा थोड़ा घणा कुछ कर लो कि नहीं दान रे नाम मत लीजिए नहीं तो मैं हॉस्पिटल में जाऊं कबूल है पर दान तो नहीं करूं। तो एक दिन राजा ने सोचा कि यार मरने के बाद में क्या होता शमशान घाट में बाद में क्या होता वो थोड़ा देख लो। तो पूरी नगरी में उन्होंने ढोल बजवा दिया और सबको बोल दिया जो भी शमशान में एक रात रह के कब्रिस्तान में एक रात्रि निकाल के उस कब्र में रह के दूसरे दिन मुझे वहां का हाल चाल बताएगा उसको बहुत सारा धन दूंगा मैं। पूरे गांव में कोई नहीं आया। अब आगे वो कंजूस एक नंबर का सेठ वो बोला यार अपने कहीं रात बटी रहना प्लस तो हो जाएगा और प्लस के चक्कर में जाके बोला सेठ जी बोला आई एम रेडी मैं रह जाऊंगा। राजा क्यों हेटो थे क्या अरे मारे चाहिए बड़े चाहिए प्लस करना है मुझे माइनस नहीं करना है। तो महाराज क्या करे फिर भगवान की कृपा हुई अब वो जा रहा था एक भिखारी पीछे शेठ जी के की तो दो शेठ जी के तो की कर मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। अब जाते जाते भिखारी आड़ो मिलियो पीछू ही नहीं छोड़े भिखारी के की मन देनो ही पड़ी शेठ जी के मैं रिव्यू ही थन देव नहीं कुछ देने वाला नहीं हूँ। अब ठेठ गयो અને ખાડારે માને ઉતરનો ભિખારી કે की देन तो बड़ो मात बड़ो पण सुबह निकलो की तो दे दो हेठ ने गुस्सो आई गयो कि रो पीछળ बट कई मूंगफली रे छिलका बेल लेने ने पकड़ा गया ले वो के की तो दियो जो जैसा पाया वैसा जैसा दिया वैसा मिलेगा। अब वो तो गयो आगे वो बट ढोड़ दिया क्यों रे तो सब खाली खोखा है। अब गया तो उसको बंद कर दिया एक छिद्र का श्वास आ सके। रात का समय 1:30 बजे एक नाग देवता किंग कोबरा जैसे वो ध्यान रख रहा है जैसे उसमें से देखा छेद में से उसके तो हाथ पैर हिल गए राम ये तो भैया मैं नहीं पड़ गया। अब वो सांप को कैसे भी करके वापस निकला थोड़ी देर हुई और सांप आ रहा है थोड़ी देर हो रही और सांप आ रहा है और थोड़ी देर हुई जोर से हवा चली वो मूंगफली के जो छिलके थे आके उस छेद पे गिर गए फिर सांप आया ही नहीं। सुबह का टाइम हुआ जैसे ही उसको निकाला वो तो भागने लगा। अरे शेठ जी कहीं रही हो तो आकईश मत कर दो शेठ जी कहीं रही हो तो आकईश मत करो गया और सारी माया दान कर दी महाराज। तो सबने बोला ये कैसे हो सकता है एक रात में दानी बन गए। तो उसने बोला जब मूंगफली के छिलके दिए उससे भी मेरी जान बच गई तो धन देने पर क्या नहीं होगा अब मुझे पता चल गया जैसा दिया वैसा मिला। अगर मूंगफली के छिलके मैंने नहीं दिए होते उसको वहां नहीं डालता तो आज मेरी मौत निश्चित थी। इसलिए महाराज
ऐसे मत सोचो अपनी लिस्ट कभी पूरी रहने वाली ना रहे। धंधा नहीं चले तो भी बंदा आनंद में रहेगा, हरि करे सो खरी। धंधा ज्यादा चल गया तो हरि करे सो, दोनों तरफ वो भगवान की मर्जी मानेगा। नहीं आया तो भी मैं राजी हूं, आ गया तो भी राजी हूं, मैं रोने वाला नहीं हूं। क्योंकि महाराज कदी कदी महीना रे माने 25 दिन ग्राहक नहीं आवे और 5 दिन इतना ग्राहक आवे कि 25 दिन की कसर निकाल दे, पर संतुष्टि कहाँ है? कहाँ है हमारे मन को शांति? हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। एक बात बोलो, आपको दौड़ना है ना, रनिंग करनी है नहीं, गुरु और चेला दोनों जावे तो गुरु जी चल रहे, चेलो भी हले। अब चेला कोई मतीरा खावाना घणो शौक, तो खेत आयो बढ़िया काती मीनारो दिन है मतीरा पाक्योना। अब लाल ची चेलो जो भरियो थेलो, अब इनके दो मतीरा पत्ता घाल तो 2 दिन पत्ता खाओ पाचा कोणाई। अब मतीरा घाल तो दिया ऊंची कोने, अब क्या सो घोड़ो पड़ियो तो गुरुजी पहुंचे बट्टे चेलो पड़ियो लारे। जने चेला ने क्यों रे हाले को नहीं, के हाले कहीं गुरुजी पाड़ा होगी के बेटा 1-2 कम कर दे। जैसे 1-2 कम करिया थोड़ी स्पीड बढ़ी तो ही लारे रेगो। गुरुजी क्यों रे भड़े कहीं रियो के गुरुजी हाली गणो के 1-2 भड़े कम कर दे, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। पचे गुरुजी क्यों भड़े कहीं रियो के 2 भड़े कम कर दे, यहाँ कर तो ठेठ ऊपर गया। गुरुजी के है जो कोई नमक दे ना जा। वो चेलो गयो और 1 घंटो खाली बोझ उठायो, इतो लारे रेगो में कितो इतो है ने। ये संसार है ना, हमारी लिस्टें कभी पूरी नहीं होगी। मैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति उसको मानता हूँ, एक शिष्य गुरुजी के पास में जाता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। मैंने सुना है कि आप स्वर्ग और नरक के दर्शन करते हो, तो हमें भी स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। गुरुजी ने बोला ठीक है, 2-4 दिन रहे मेरे पास में। अब एक दिन समय का संजोग होता है, कहीं से कोई बुलाने के लिए आते तो गुरुजी जाते, चेले को बोला तो भी चल मेरे साथ में। अब जैसे ही गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी, 10 माले की बिल्डिंग। जैसे ही गुरुजी गए, 1 माले गए, 2 माले गए, 3 माले गए, सबसे राम राम करते करते लास्ट में गए, बूढ़ा बूढ़ी ऊपर लास्ट में, फटे हुए कपड़े, पीने के लिए पानी बासी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, रूम में पूरी गंदगी पड़ी। और गुरुजी वहां गए, 10 मिनट बैठे और उनसे राम राम किया और उनको पूछा कि बाबूजी आपके बच्चे बच्ची के गुरुदेव 4-4 बच्चे हैं, पर कोई टाइम पे पानी का पूछने के लिए नहीं आते, कोई टाइम पे हमको खाना नहीं देते, 3-3 दिन बाद में हमको खाना मिलता है, वो भी बासी खाना। हम बड़े दुखी हैं, भगवान इससे बढ़िया हमको मौत दे दे। गुरुजी कुछ नहीं बोले, गुरुजी नीचे आ गए। अब जैसे ही नीचे आए वो बेटे सब बोले गुरुजी हमारे घर पे आओ, पानी ले लो, हमारे घर पे आओ। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, नीचे आ गए। अब 4-5 बिल्डिंग छोड़ के गए और जैसे ही गए, फर्स्ट फ्लोर में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ और वहां पे बुजुर्ग माता पिता वहां बैठे हैं और एक आवाज लगाई, पिताजी ने कहा बेटा, और माँ ने आवाज लगाई बहू। एक आवाज लगाई, सारी बहुएं दौड़ के आ गई, सारे बेटे दौड़ के आ गए, सारे पोता पोती दौड़ के आ गए और आते बोला बाबूजी बोलो, माताजी बोलो, कहीं आदेश है आप रो। और जैसे आके सामने बैठ गए और गुरुजी 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे और उन्होंने पूछो कि माताजी कैसे हो, कि बाप जी राम जी राजी है, मारे तो भगवान जड़ी मारे बिदरिया मिली, भगवान जड़ा माने बेटा मिलिया, राम जी इतना बढ़िया पोता पोती मिलिया, मारे तो राम जी को कोई दुख नहीं है। अब महाराज वहां पे भी गुरुजी थोड़ी देर रुके और वहां का पानी आहार लिया और निकल गए। और आगे जाके अभी गुरुजी को वो शाम को टाइम वो चेला पूछ रहा है, गुरुजी बताओ ना स्वर्ग और नरक के दर्शन कब कराओगे? तो गुरुजी ने बोला बेटा आज मैं तुझे करवा के लाया ने, वही स्वर्ग नरक के दर्शन थे। एक पिता के पास में इतनी दौलत थी कि 10-10 माल की बिल्डिंग थी, फिर भी उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था, टाइम पे कपड़े धुले हुए नहीं मिल रहे थे, टाइम पे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, होते हुए भी वो नरक लोक में जी रहे थे। और स्वर्ग लोक कौन सा था कि एक आवाज में 4
चार बेटे दौड़ के आगे, हाँ पिताजी बोलो, हाँ मम्मा बोलो, तो वो था स्वर्ग और वो था नरक। इसलिए हे महापुरुषों, कहीं स्वर्ग नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा में लगे हुए हो और बेटे बहू कहना मान रहे हैं, तो समझ लीजिए वो लोग स्वर्ग लोक में जी रहे हैं, और बेटे बहू कहना नहीं मान रहे हैं तो वो सारे नरक लोक में जी रहे। इसमें कोई शंका नहीं है, होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है मेरी, आप अच्छे रहो, बढ़िया रहो, और अपने माता पिता को कभी मत भूलो। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि प्रथम निवण मारा माता पिता ने जिणसु रचियो शरीर, दूसरो निवण मारा गुरुदेव ने पढ़ियो भजन में शीर। अगर गुरुदेव नहीं होते तो मुझे सत्संग का रस कौन सिखाते, कौन मुझे प्रेम प्याल पाते, और अगर माता पिता नहीं होते तो मुझे दुनिया कौन दिखाते। आप कितना भी अच्छा पालो, कुछ भी पालो, एक ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करजो भाई। अगर पापा मम्मी की सेवा, पेरेंट्स की सेवा नहीं कर सको तो आपका जन्म तो बिगड़ चुका है महाराज। एक ध्यान रखना। कोई परिवार था, बूढ़ी माँ